हेलो दोस्तों, तो अगर आपको भी माना गाँव जाना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये बद्रीनाथ धाम का जो बस स्टैंड है, वहाँ से आपको जैसे आप यहाँ पे आते हो ऐसे आपको एक कैब वगैरह मिल जाएगी जो आपको माना गाँव लेके जाएगी। तो माना गाँव जाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ये बस अड्डे पे आना पड़ेगा। बस अड्डे पे आके फिर आप यहाँ से माना गाँव जाने के लिए कैब वगैरह ले सकते हो। तो पर पर्सन 50 रुपये ले रहे माना गाँव छोड़ने के लिए। तो ये है माना गाँव का प्रवेश द्वार। यहाँ से हम अंदर चलेंगे अभी माना गाँव के लिए। ये है माना गाँव। तो यहाँ से हम चलेंगे अंदर गणेश गुफा की तरफ, और व्यास गुफा की तरफ हम आ चुके गणेश गुफा में। तो पूछे गणेश गुफा में। जय गणेश, ओम नमस्ते नाथाय नमः, ओम गणपते नमो नमः। वेद व्यास जी की गुफा की तरफ आप देख सकते हो, ये जो पत्थर है पीछे पहाड़ है, इसको वेद व्यास जी की पोती कहा जाता है। क्योंकि आप देखोगे इस पे तो जो पत्थर की लाइन से जो पोती के पेजेस होते हैं उस तरह से है। तो आप देख सकते हो। तो ये है वेद व्यास जी की गुफा, और इसके नीचे है गणेश गुफा। तो यहाँ ऊपर से वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे, और नीचे गणेश जी उसको लिख रहे थे। तो चलते अभी अंदर। तो ये है वेद व्यास जी की गुफा। तो दोस्तों आप देख सकते हो पत्ता गोभी की खेती है यहाँ पे। कैसे पत्ता गोभी आता है। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपना राजपाट सब त्याग करके स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया था, तब इसी गांव से वो स्वर्ग की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया था, माना गांव से। तो माना गांव को प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण स्थान में है। तो दोस्तों स्वर्गारोहण करते वक्त माता सरस्वती नदी को पार करने के लिए महाबली भीमसेन ने एक पत्थर की शिला उठा के इस दो पहाड़ के बीच में रख दी थी, और उन्होंने आगे स्वर्गारोहण का मार्ग क्यों आगे बढ़ गए इस रास्ते से। तभी से इस नाम को भीमशिला के नाम से पहचाना जाता है। और भीमशिला के बाजू में ही है माँ सरस्वती का मंदिर। और आप यहाँ पे देख सकते हो माँ सरस्वती जी की प्राचीन मूर्ति। माँ सरस्वती जी पौराणिक सरस्वती मूर्ति दर्शन, सरस्वती नदी। तो दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जब गणेश जी महाभारत की कथा लिख रहे थे, तब ये माँ सरस्वती नदी के शोर की वजह से उनको थोड़ी कठिनाइयाँ आ रही थी कथा लिखने में। तो उन्होंने माता सरस्वती को विनती की कि आप आपके जल का प्रवाह का थोड़ा सा आवाज़ कम करें। बट माता ने गणेश जी की बात नहीं सुनी। तो गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया कि आप यहाँ से आगे माना गाँव के आगे कहीं पे भी नहीं दिखोगे। तो सरस्वती नदी यहाँ से सीधा पातालक चली जाती है। तो वेद व्यास जी, गणेश जी, बजरंगबली जी की और माँ सरस्वती जी। तो सरस्वती मंदिर के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हर चाय की दुकान का नाम ही होगा हिंदुस्तान की प्रथम चाय, भारत की प्रथम चाय की दुकान। तो सबने अपने मार्केटिंग के चलते दुकान की सेम नाम रख दिए। फिर चाहे उसके पकौड़े की दुकान भी ना हो, बट सब जगह पे इसका यही नाम है, हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। तो अभी हम बढ़ रहे स्वर्गारोहण मार्ग पे, आप देख सकते हो। तो दोस्तों
महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद अपना राजपाट को त्याग करके स्वर्गारोहण के तरफ बढ़ते हुए 5 पांडव जी। सबसे आगे है शॉन जो है यमदेव, उसके आगे उसके पीछे है अपने धर्मराज युधिष्ठिर, उसके बाद है महाबली भीम, उसके बाद है महाबली धनुर्धारी अर्जुन, और उसके बाद है नकुल जी, उसके बाद है द्रौपदी जी, एंड उसके बाद और सबसे लास्ट में है सहदेव जी। तो दोस्तों ये मानागांव के आगे और भी 5 किलोमीटर आगे आप जब ट्रेक करके जाते हो तो इसके आगे आता है वसुंधरा फॉल, जिसमें अभी हम नहीं जा रहे, बहुत लंबा है। ओके, तो अभी सामने जो सबसे टॉप पे जो आई लव माना और भारत की पहली चाय की दुकान वगैरह लिखे, वहाँ पे जाके लेते चाय का आनंद। तो आई लव माना, हम आए यहाँ पे अभी मैगी एंड चाय लेते। चलो अपनी मैगी। तो दोस्तों हमने लिए भारत की पहली चाय की दुकान से अपनी फर्स्ट मैगी, भारत की पहली मैगी। अभी इसका आस्वाद लेते हैं। तो लेते हुए चूस के भारत की पहली चाय की दुकान से चाय भी एक नंबर बनी है। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमारा मानागांव विजिट हो चुका है और अभी मैं निकल रहा हूँ नीचे बद्रीनाथ के लिए। तो यहाँ से अभी मैं कैब ले लूँगा, देखते कब तक मिलती है, एंड फिर वहाँ से चला जाऊँगा बद्रीनाथ पार्किंग में, और वहाँ से सीधा बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए बस ले लूँगा और चले जाऊँगा बद्रीनाथ के लिए, हरिद्वार के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी आ रहे हो और आपको अगर चलने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे मिल जाएगा पिट्टू वगैरह मिल जाएगा, तो आप पिट्टू वगैरह करके भी ऊपर जा सकते हो अगर आप बूढ़े हो और आपको चलने में थोड़ी कठिनाई आ रही है तो। बाकी फाइनली अपना 4 धाम की विजिट हो चुकी है कंप्लीट। तो सबसे पहले हमने किया था यमुनोत्री धाम, उसके बाद किया था गंगोत्री धाम, उसके बाद किया हमने केदारनाथ एंड अभी बद्रीनाथ धाम। और ओके, तो ये चारों धामों की वीडियो मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। कि अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं जितना हो सके आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो फाइनली हमारे चारों धाम के सारे दर्शन हो गए हैं और बहुत अच्छे से दर्शन हुए चारों धाम के। अभी मैं निकल पड़ा हूँ हरिद्वार के लिए। तो बद्रीनाथ बस कैंप से यहाँ से देखता हूँ हरिद्वार के लिए कोई डायरेक्ट बस मिल जाती है तो अच्छी बात है, और फिर वहाँ पे हरिद्वार में एक दिन रुक जाऊँगा और फिर उसके बाद घर पर निकल जाऊँगा और अपने फैमिली के साथ दिवाली एंजॉय करूँगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये 4 धाम की वीडियो पसंद आए होंगे और आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, बस यही भगवान की तरफ प्रार्थना है। तो चलो चलते हैं हरिद्वार यहाँ से बस कैंप से। तो दोस्तों हमें यहाँ से बद्रीनाथ बेस कैंप से बस कैंप से जो बस स्टैंड है वहाँ से ऋषिकेश के लिए बस मिली है, लिखा तो हरिद्वार है बट ऋषिकेश तक जा रही है। फिर ऋषिकेश से देखेंगे हरिद्वार के लिए या फिर ऋषिकेश में स्टे करेंगे। तो यहाँ से ऋषिकेश का जो टिकट है वो 620 रुपये है, और अभी बजे दोपहर के 11:15। देखते अभी बस जब भर जाएगी पूरी पैक हो जाएगी तभी निकलेंगे यहाँ से। तो अराउंड 12 तो बज जाएंगे निकलने के लिए, और यहाँ से 10 घंटा लगेगा। तो अराउंड 12 बजे निकल दिया तो 10 बजे तक हम लोग यहाँ से पहुँच जाएंगे। तो फाइनली अभी हमारी 4 धाम की यात्रा हो गई कंप्लीट और हम अभी निकल रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश के लिए। फिर वहाँ से देखते हैं कैसे क्या है, फिर आगे का क्या प्लान है। और एक तो गंगा घाट पे जाएंगे और मंडे तो रिटर्न है घर वापसी। तो निकलते हैं यहाँ से करके। बाबा बद्रीनाथ को प्रणाम। जय बाबा बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ महाराज की जय। हेलो दोस्तों, तो दोपहर के बजे 3:30 हुए, 3:30 हुए। अभी बस जो है चमेली के पास आके रुकी है।
नाश्ता के लिए। तो सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं था वगैरह, मतलब 12 बजे बस चली थी। तो अभी फ्रेश होने के लिए हो रहा और खाना वगैरह खाने के लिए, नाश्ता वगैरह करने के लिए बस यहाँ पे रुकी है। तो अराउंड 85 किलोमीटर्स का बस ने कंप्लीट किया हुआ है। 12 बजे चली थी, 3:30 बजे तक उन्होंने 85 किलोमीटर्स कंप्लीट किया, मतलब 3.5 घंटे में 85 किलोमीटर्स कंप्लीट किया हुआ है। टोटल डिस्टेंस कुछ 280 का है, जो बद्रीनाथ से हरिद्वार ऋषिकेश है। तो अभी देखते हैं बाकी और कितना टाइम लगता है पहुंचने के लिए ऋषिकेश के लिए। फिर बाकी रास्ते में तो पूरे बरसात की वजह से रास्ते वगैरह आधे बह गए और ट्रैफिक बहुत हो रही है, क्योंकि पास होने के टाइम पे गाड़ियाँ, 2 बड़ी गाड़ियाँ अगर सामने आती है तो पास होने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है ऋषिकेश पहुंचने के लिए। हेलो, तो दोस्तों फाइनली मैं हरिद्वार पहुंच चुका हूँ। हमारी जो बस थी वो 12 बजे बद्रीनाथ से चली थी, बद्रीनाथ पार्किंग से। उसके बाद वो जो ऋषिकेश तक थी, तो उसने 10:20 पर ऋषिकेश पे उतार दिया था। फिर वहाँ से मैंने ऋषिकेश से हरिद्वार के लिए बस ली थी, जिसने मुझे अभी 11:35 हुए, जिसने मुझे हरिद्वार में उतार दिया। तो फाइनली हरिद्वार पहुंच चुका हूँ। अभी देखता हूँ यहाँ पे कुछ खा लेता हूँ एंड होटल वगैरह देख के फिर देखता हूँ आगे कैसा क्या है। भाई पहले कुछ खा लेता हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं था। ओके, एंड फिर रूम वगैरह देखते हैं और कितने में रूम मिल जाएगा वो देखते हैं, और मैं जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल रात को मैंने यहाँ नेगी गेस्ट हाउस है, यहाँ पे रूम लिया था। तो कुछ 500 रुपये गिरा है पर पर्सन। ओके, अगर आपको आना है तो सीधा जो रेलवे का आप देख सकते हो सामने रेलवे टिकट काउंटर है, वहाँ से आप सीधा अंदर आ सकते हो। सीधा अंदर आते ही बाजू में नेगी गेस्ट हाउस है। यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउस है, तो आप किसी भी गेस्ट हाउस में जाके रह सकते हो। थोड़ा नेगोशिएट करना ताकि आपको अच्छा रेट मिले।